Exercise 5.2 question number 1. Fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, A and nth term of the AP. देखिए, अगर आप इस टेबल को कर लेते हैं, समझ लेते हैं, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो 5.2 के 50% क्वेश्चन, मतलब कि आधे क्वेश्चन आपके इसी टेबल के तरीके से होने वाले हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आधे क्वेश्चन आपको 5.2 के समझ में आ जाएंगे। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन फाइंड आउट करना है। अगर एन की वैल्यू 8 है तो ए एन का मतलब है ए 8, ठीक है, 8वीं टर्म, 8th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ए है 7, डी है 3, ए एन इज इक्वल टू 8, तो सॉरी एन इज इक्वल टू 8, तो ए एन क्या हो जाएगा? ए 8, ठीक है। ए एन इज इक्वल टू ए 8 इज इक्वल टू ए प्लस क्या आ जाएगा? 7D। फार्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आप पहले फार्मूला लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? a प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू ए प्लस 8 माइनस 1D इज इक्वल टू ए प्लस 7D। चाहें तो डायरेक्ट लिखिए, चाहे तो फार्मूले से a प्लस 7D पे पहुँच जाएंगे। तो a 8 की वैल्यू आ जाएगी, a की जगह पे 7 ये, और d की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। ये है आपका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे क्या था? ए दे रखा था, डी दे रखा था, ए एन निकालना था। कि कोई सी भी टर्म आपसे पूछ ले, ए और डी दे रखा हो तो आपसे 5वीं 10वीं 15वीं कुछ भी कितनी भी टर्म आपसे पूछी जा सकती है। आप सिंपली ये वाला फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, ए की वैल्यू -18 दिया हुआ है, दी हुई है। डी फाइंड आउट करना है, एन दे रखा है 10 और ए एन 0 है। ए एन 0 का मतलब है 10th टर्म, एन की जगह पे 10 पुट कर देंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू -8, n इज इक्वल टू 10, a n इज इक्वल टू 0 और d हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। a n इज इक्वल टू 0 का मतलब है a 10 इज इक्वल टू 0 है, n की जगह पे 10 पुट कर दीजिए, ठीक है। मीन्स a 10 का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1D करेंगे या a प्लस 9D डायरेक्ट कर देंगे। a प्लस 9D होता है इसका फार्मूला, इक्वल टू 0, और a की वैल्यू पुट कर दीजिए, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ गया -18 प्लस 9D इज इक्वल टू 0। दिस सिंप्लाइज 9D यहीं रहेगा, 18 इक्वल के दूसरी साइड ट्रांसपोजिंग कर देंगे आप, उधर जाके प्लस 18 हो जाएगा, इधर माइनस था तो आ गया हमारे पास 9D इज इक्वल टू 18 एंड दिस सिंप्लाइज D इज इक्वल टू, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसपोजिंग करके ये आ जाता है डिवाइड में, तो D इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ए फाइंड आउट करना है, डी एन और ए एन की वैल्यू दी गई है। तो सॉल्यूशन डी इज इक्वल टू -3, एन इज इक्वल टू 18 और ए एन इज इक्वल टू -5, ए हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको उठाइए आप, ए एन है, वी हैव ए एन इज इक्वल टू -5, इसका मतलब एन की जगह पे क्या रखेंगे आप? 18, ए 18 इज इक्वल टू -5, एन की वैल्यू 18 है। ए 18 का फार्मूला होता है a प्लस 17D, वो है -5। डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। ए ऐसे कैसे रहेगा? 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5, इधर साइड में कर लेते हैं। a -51 इज इक्वल टू -5, a इज इक्वल टू -5 वहीं रहा, -51 उधर जाके +51 हो जाएगा। अब a की वैल्यू आ जाएगी 46, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का लगेगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 46, यही हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक। पार्ट नंबर 4 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज। a की वैल्यू दे रखी है, d दे रखा है, n फाइंड आउट करना है, a n गिवन है। तो सॉल्यूशन हेयर a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, ए एन इज इक्वल टू 3.6। तो यहाँ से क्या करिए, ए एन का फार्मूला पुट कर दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1D इज इक्वल टू 3.6, ठीक है। nth टर्म का ये फार्मूला होता है। आगे क्या है? ए की वैल्यू -18.9 पुट कर दीजिए, प्लस एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू 2.5 पुट कर दीजिए 3.6।
इसको यहाँ से आगे सॉल्व करने का हर किसी का अपना अपना तरीका होगा। सिंपल तरीके से कर लीजिए। ये 2.5 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 2.5n माइनस 2.5 इज इक्वल टू 3.6। अब ये यहीं रहेगा और इन दोनों को आप इकट्ठा कर लीजिए, चाहे यहीं पे ही राइट साइड ले जाइए, ये आपकी चॉइस है। 18.9 माइनस का और माइनस का 2.5, 18.9 और 2.5 ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में प्लस होंगे, साइन माइनस का ही लगेगा। 9 to 11 1 तो 21.4 माइनस 21.4 प्लस 2.5n इज इक्वल टू 3.6। यहाँ से ये यहीं रहेगा 2.5n, उधर 3.6 प्लस 21.4 हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से आ गया 2.5n इज इक्वल टू 21.4 और ये दोनों प्लस के हैं, आपस में प्लस ही होगा, 25.0 आ जाएगा। आप कर सकते हैं 3.0 3.6 21.4 ये 25.0 आ गया। अब यहाँ से इधर कर लेते हैं n इज इक्वल टू 25/2.5, ये 10 आना है। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे नीचे 25, इसका 10 ऊपर चला जाएगा, इसको पॉइंट को अगर ख़त्म करोगे तो इसका 10 है ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, n इज इक्वल टू 10। ये है आंसर ऑफ पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन फाइंड आउट करना है। तो ये हम फर्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का कर चुके हैं। सेम उसी तरीके से होगा। सॉल्यूशन वी हैव ए दे रखा है 3.5, डी 0, एन इज इक्वल टू 1.105, ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए एन का मतलब है A105 इज इक्वल टू ए प्लस 104D, इससे कम एक कम। ठीक है, ये आ जाएगा ए 3.5 प्लस 104 इंटू 0। डी जब 0 होता है तो सारी टर्म्स एक जैसी होती हैं, तो जितनी भी चाहे 100 निकालो टर्म, चाहे 1000 भी निकालो, चाहे 1 लाख भी टर्म निकालो, 3.5 ही आएगा। 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5, ये है आंसर। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जब फर्स्ट क्वेश्चन में था, जब ए डी एन दिया हो, ए एन फाइंड आउट करना हो, आप निकाल सकते हैं। सेकंड में है ए फर्स्ट टर्म दी हुई है और 10th टर्म दी हुई है, ए एन 0 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हैं। जहाँ आपसे डी निकल गया, डी के बाद आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाता है तो आप इस क्वेश्चन को और आगे एक्सप्लेन कर सकते थे। इसी तरीके से यहाँ से आपको डी पता है, ए फाइंड आउट करना है, ए 18 पता है, और यहाँ पे ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, एन की वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। आपके पास 2 चीज़ें दी हों, तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज। देखिए, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो सेकंड भी उसी में से ही निकलेगा, उसी तरीके से ही होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। क्या है क्वेश्चन, क्या है 30th टर्म इस एपी की 10 7 4 डैश डैश डैश, इसकी 30th टर्म क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दिए होते तो हमें वैसे भी फाइंड आउट करनी पड़ती, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्यूशन में हम आएंगे गिवन एपी इज इक्वल टू 10 7 4 एंड सो ऑन। ठीक है, हियर ए फर्स्ट टर्म है 10 और डी है किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म माइनस कर दो, ये आ जाएगा। हमें 30th टर्म चाहिए इसकी, तो ए 30 फाइंड आउट करने के लिए वो होता है ए प्लस 29D। फार्मूला लिखना हो तो लिख सकते हो ए प्लस n माइनस 1D फार्मूला होता है। ठीक है, ए 30 का बनेगा, ए की जगह पे 10 आ जाएगा और 29 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 87, ये आ गया माइनस 77। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो जस्टिफाई भी साथ ही हो गया, हमने करके ही दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ और जस्टिफिकेशन आई थिंक कुछ नहीं होगा, सिंपली आपने किया है, क्वेश्चन कर दिया, मतलब वही जस्टिफिकेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सिंपली चूज़ किया हो और उसके बाद जस्टिफाई किया हो, हमने करके दिखा दिया, वही जस्टिफाई। सेकंड पार्ट 5.2 एक्सरसाइज का 11th टर्म ऑफ दिस एपी इज़, इनमें से सेलेक्ट करनी है। हेयर गिवन एपी इज़, given AP is equal to -3, -1/2, 2 and so on. Here A is equal to -3, D is equal to -1/2 और D is equal to -1/2 में से ये माइनस करिए। ठीक है, -3 ये आ जाएगा -1/2 प्लस 3 और ये आ जाएगा 2 LCM -1 प्लस 6, तो ये आ गया 5/2, ये D है। ठीक है, तो अब आपने फाइंड आउट करनी है 11th टर्म।
तो A11 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D मीन्स A प्लस 11 माइनस 1D मीन्स A प्लस 10D मीन्स A क्या है -3 प्लस 10 इंटू 5/2 इज इक्वल टू -3 प्लस ये इससे कट होके 5 25 आ जाएगा, ये आ गया 22। तो A11 इज इक्वल टू 22 आंसर है। और ये कौन सा ऑप्शन सही रहा? डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। टेबल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो अगर आपने वो किया हुआ है तो वहाँ पे भी यही है, ए दिया हुआ है, थर्ड टर्म दी हुई है, डी फाइंड आउट हो जाएगा और सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक, तो कैसे? हेयर ए पी हमें पता है, दिया है, तो हेयर ए इज इक्वल टू 2 और लेट डी इज कॉमन डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा? A3 मतलब थर्ड टर्म 26 है, तो A3 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 है। A की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26 है, और 2D यहीं रहेगा, 26 माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 उधर जाके ट्रांसपोज होके -2 हो जाएगा, और 2D इज इक्वल टू 24 और D की वैल्यू आ गई 12, 24 से 2 डिवाइड करके आ गया 12, D आ गया 12। ठीक है, D 12 आ गया। तो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। A2 इज इक्वल टू A प्लस D मीन्स A प्लस D इज इक्वल टू 14, ये आंसर है। ठीक है, तो लास्ट में आप A, ये 2 और ये आंसर यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट थर्ड क्वेश्चन का हमें फर्स्ट टर्म नहीं फाइंड आउट करनी है और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें सेकंड और फोर्थ टर्म दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी बी दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हेयर A2 दे रखा है 13, A2 का फार्मूला होता है A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। A4 दे रखा है 3, A4 का फार्मूला होता है A प्लस 3D, ये है 3, ये है सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, A4 गिवन है, A2 गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गिवन है, और सेकंड टर्म का फार्मूला लगा लिया हमने, फोर्थ टर्म का फार्मूला लगा लिया। अब आप क्या करेंगे? अपने थर्ड जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। जब दो इक्वेशन इस तरह की होती हैं तो A का या D का कोफिशिएंट बराबर किया जाता है। यहाँ ऑलरेडी A का कोफिशिएंट बराबर है, इक्वल है, 1 1 लगा हुआ है सामने इसके, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर लिए जाते हैं, और A से A कट हो गया यहाँ से, D माइनस 3D माइनस 2D इज इक्वल टू 13 माइनस 3 10। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया D इज इक्वल टू 10 अपॉन -2 इज इक्वल टू -5, D की वैल्यू -5 आ गई। इस D की वैल्यू 5 को किसी भी एक इक्वेशन, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में पुट कर दीजिए। तो जो जिसमें आसान लगे उसमें पुट कर दीजिए, 1 थोड़ी सी आसान लग रही है, किसी में भी पुट करेंगे A की वैल्यू सेम आएगी। तो पुटिंग D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 13 है 1 नंबर इक्वेशन, A -5 आ जाएगा D की जगह पे इज इक्वल टू 13, और A आ गया 13 प्लस 5, A आ गया 18। तो A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और D की वैल्यू आ गई हमारे पास। जहाँ A और D की वैल्यू आती है वहाँ हमसे कुछ भी पूछा जाए हम उसका आंसर दे सकते हैं। हमें A और D ही चाहिए होता है, उसके बाद तो हमारे पास सारी AP ही आ जाती है। अब हमें फर्स्ट टर्म पूछी थी, तो फर्स्ट टर्म तो A1 तो 18 ही है, और एक हमसे A3 पूछा था, वो होता है A प्लस 2D मीन्स 18 प्लस 2 इंटू -5 मीन्स 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। तो लास्ट में आप आंसर में ये रिपीट कर देंगे, और रिपीट करके आप इस जगह पे फिल करेंगे 18 और इस जगह पे फिल करेंगे आप 8। तो आंसर, दिस इज़ द आंसर, 18 और 8 दो आंसर हैं। थर्ड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड और थर्ड फाइंड आउट करनी है, फोर्थ टर्म दे रखी है। ये आपके फर्स्ट पार्ट की तरह होगा, थर्ड का ही जो फर्स्ट पार्ट है उसकी तरह होगा। हेयर फर्स्ट टर्म A दे रखी है 5, ठीक है, लेट D इज दी कॉमन डिफरेंस, और A4 दे रखी है 9 1/2। A4 का फार्मूला क्या होता है? A प्लस 3D इज इक्वल टू, इसको मिक्सड में ले लीजिए, 19/2 सॉल्व करना पड़ेगा हमें। A की वैल्यू 5 इसमें पुट कर दीजिए, 19/2 और 3D यहीं रहेगा,
5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 19/2 माइनस 5/1 कर दीजिए, और ये एलसीएम लिया जाएगा इनका, 2 एलसीएम लेके आ गया 19 माइनस 10, और यहाँ से हमारे पास आता है 3d, दिस इम्प्लाइज 3d इज इक्वल टू 9/2, और ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, d आ गया 9/2, यहाँ पे 3 आ गया, 3 d आ गया 3/2, ठीक है, d की वैल्यू आ गई, और a हमें पता ही है ऑलरेडी, तो सेकंड और थर्ड टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। a2 इज इक्वल टू a प्लस डी, a है 5 और d है 3/2, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 13/2 मीन्स 6/1/2, और a3 आ जाएगा a प्लस 2d मीन्स 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट हो गया, 5 प्लस 3 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6.5, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 9.5, ठीक है। तो लास्ट में आप 5 और ये 6.5, 8 और 9.5, ये आप इनको एग्जामिनर को करके दिखा सकते हैं, लास्ट में ये आंसर है, ठीक है। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, हेयर a है -4, ये आप क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरह करेंगे, अपने आप करेंगे, कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बोलिए, मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल आसान है, इससे पहला जो मैंने पार्ट करवाया है बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी किसकी तरह है, फिफ्थ पार्ट है जहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दी, सेकंड और कोई और टर्म दी हुई है, तो ये हमने किया था ये वाला सेकंड पार्ट की तरह फिफ्थ पार्ट है, आप करेंगे, नहीं समझ में आता तो मैं आपको करवा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको करवा के पर्सनली भी भेज सकता हूँ, और वीडियो भी अपलोड कर देंगे, जैसे आप कहेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, विच टर्म ऑफ AP इज़ 3, 8, 13, 18 इज़ 78। देखिए पीछे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो यहाँ तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये टेबल है ना, यही आपकी आधी एक्सरसाइज कवर करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को, या ये लगा लीजिए कि मैं इसके जहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फोर्थ पार्ट में मैं अगर ये कहूँ कि ये a है, ये d है, a d का मतलब है कि हमारे पास AP है, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि 3.6 इसकी कौन सी भी टर्म होगी, है ना, विच टर्म होगी, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस पार्ट में भी वही सेम है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। फोर्थ क्वेश्चन है, क्या है, विच टर्म, तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन हेयर a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, a और d आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन के उसमें जो मैं अभी पार्ट बता रहा था आपको, फोर्थ पार्ट में भी यही था, a और d दिया हुआ था, यहाँ से हमने a और d फाइंड आउट कर लिया। अब कह रहे हैं कि कौन सी टर्म इसकी 78 होगी, ठीक है, तो लेट an इज इक्वल टू 78, मतलब इसका मतलब है कि 78 जो है nth टर्म होगी, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 78, a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d आ गया 5 इज इक्वल टू 78, और यहाँ से है 3 प्लस 5n माइनस 5, इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 78, और यहाँ से 5n यहीं रहेगा, और 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n इज इक्वल टू 78, और ये -2 उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा 78 प्लस 2, और ये आ गया 5n इज इक्वल टू 80, ये आ गया n इज इक्वल टू 80/5 मीन्स 16, तो n की वैल्यू आ गई 16, दैट इज 78 इज 16th टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है। यही इन्होंने पूछा था कि 78 कौन सी भी टर्म होगी, हम कहेंगे 16th टर्म है। ये बड़ा इजी है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो टेबल अगर आपने किया है, मैंने उस क्वेश्चन में को कराते हुए आपको बताया था कि अगर ये फर्स्ट टेबल कर लेते हैं तो आपकी आधी एक्सरसाइज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस AP। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि 78 इसकी कौन सी भी टर्म है, ठीक है, तो इसको, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये कह दूँ, ये ऐसे पूछ लूँ कि 78 उसकी लास्ट टर्म बता दूँ मैं, और बोलूँ कि उसमें कितनी टर्म्स हैं, तब भी सेम क्वेश्चन होगा। मतलब फिफ्थ क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर आपने फोर्थ समझ लिया है तो फिफ्थ एज इट इज़ होगा। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन हेयर a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, किसी भी टर्म में से उसकी पिछली टर्म माइनस कर दीजिए। अच्छा अब क्या है,
205, लेट देयर आर n टर्म्स, ठीक है। तो ए एन होगा 205, तो इसका मतलब a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 205। ए और डी की वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। a है 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 6 इज इक्वल टू 205। ये आ गया 7 प्लस 6 एन माइनस 6 इज इक्वल टू 205, और ये आ गया 7 माइनस 6, ये आ गया 1 प्लस 6n इज इक्वल टू 205। यहाँ से 6n यहीं रखिए और 1 को उस साइड में ले जाइए -1, 205 माइनस 1, 6n इज इक्वल टू 204 और n इज इक्वल टू 204 अपॉन 6। ये कट के आ जाएगा 6 3 जा 18, 2 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू आ गई 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 3 जा 34, तो अगर इसमें ये 205 इसकी लास्ट टर्म है और हम अगर ये देख लें कि 205 कौन सी भी टर्म है, तो इसका मतलब उस एपी में 34, मतलब जितना भी आएगा n की वैल्यू आ गई 34, इसका मतलब उस एपी में 34 टर्म्स हैं टोटल, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है, हेयर सॉल्यूशन, हेयर a है 18 और d है 15 1.5 माइनस 18, ये आएगा -2.5। हालांकि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं 31/2 माइनस 18/1, इसको 2 LCM 31 माइनस 36, ये आ जाएगा -5/2, ये भी -2.5 ही होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, लेट an को -47 मानेंगे और a प्लस n माइनस 1d फार्मूला रखेंगे और इक्वल टू में 47। a और d की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी। a की वैल्यू है 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है -5/2 इज इक्वल टू -47। सिर्फ सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 4th क्वेश्चन इनके जैसा ही है ये भी। तो क्या होगा, यहाँ से आ गया 18 माइनस 5/2n प्लस 5/2 इज इक्वल टू -47। ये 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे -5/2 तो यहीं रहने दीजिए, n इज इक्वल टू -47 माइनस 18 माइनस 5/2, ये उधर ले जाइए, दोनों 18 और 5/2 उधर ले जाइए। तो अपॉन 1 लेके इसका LCM ले लीजिए 2, तो यहाँ आ गया 94 माइनस का 36 और माइनस का 5, ठीक है। यहाँ है -5/2n, ठीक है। अब है -5/2n इज इक्वल टू, ये आता है 135 माइनस का अपॉन 2, माइनस से माइनस कट, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये भी काट सकते हैं ऐसे ही, बाकी अगर नहीं काटते हो तो इस तरीके से हो जाएगा n इज इक्वल टू 135 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2/5, ये उधर जाके उल्टा हो जाएगा, समझिए। जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, 2 से 2 कट हो गया, 5 इसको काट देगा 27 पे, तो n की वैल्यू आ गई 27। तो आप लिखेंगे देयर आर 27 टर्म्स इन गिवन एपी, ठीक है। जैसे हम पहले ही यहाँ पे भी आपने यही लिखना है, फर्स्ट पार्ट में भी देयर आर 34 टर्म्स इन गिवन एपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, इसमें क्या है, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ दिस। देखिए जैसे 4th और 5th क्वेश्चन किया है ना, वैसे ये भी है। कैसे, देखिए सॉल्यूशन क्या, हेयर a इज इक्वल टू 11 और d आ गया -3, 8 माइनस 11 इज इक्वल टू -3। तो हम ना यहाँ पे मान लेते हैं कि 150 उसकी टर्म है, लेट -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। अगर ये nth टर्म है तो दिस इंप्लाइज an इज इक्वल टू -150, दिस इंप्लाइज a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -150, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -150। यहाँ से आ गया 11 माइनस 3n प्लस 3, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो 3 को, इज इक्वल टू -150। यहाँ से आ गया 11 और 3 आ गया 14 माइनस 3n इज इक्वल टू -150। यहाँ से आ गया -3n, यहीं रहने दीजिए, 150 माइनस का 14, और यहाँ से आता है -3n इज इक्वल टू -164, ठीक है। तो अब माइनस से तो हो गया माइनस कट, n आ गया 164/3, ठीक है। तो 164/3 इसको कट करेंगे तो ये पूरा कट नहीं होगा। जैसे ये आएगा 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12.6 समथिंग आ गया, 54.6 आ गया, ठीक है। 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 2 0
368 54.6 आ गया। तो एक बात बताइए यहाँ से, क्या कोई भी टर्म या तो किसी भी एपी में देखिए या तो किसी भी एपी में एक टर्म होगी, दो, वैसे तो एक टर्म भी एपी में नहीं हो सकती क्योंकि एक टर्म से तो पता ही लगेगा आपको कि एपी है या भी नहीं है, भी या नहीं। दो टर्म्स भी नहीं हो सकती, वैसे तो जीरो टर्म्स तो हो ही नहीं सकती। माइनस में भी टर्म्स नहीं हो सकती कि इस एपी में माइनस टर्म्स हैं, -1 टर्म्स हैं, ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब वो एपी या वो सीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कहिए कि किसी भी एपी में या 10 टर्म्स होंगी, 11 होंगी, 12 होंगी, क्या 12.5 टर्म्स होंगी कभी भी? मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। आप कहेंगे विच इज नॉट पॉसिबल एज n विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज -150 विल या विल नहीं, इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। -150 जो है इस एपी की टर्म में नहीं आएगा, ठीक है, ये हमने बताना है, ठीक है। तो n हमेशा अगर ये यहाँ पे n 54 पूरा आ जाता तो हम कहते हैं कि -150 उसकी टर्म है और वो 54th टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन तो 4th 5th 6th एक जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया गया, और कुछ नहीं है इसमें। 7th क्वेश्चन है फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म और 16th टर्म दी हुई है। देखिए हमने सेकंड क्वेश्चन किया था सेकंड क्वेश्चन हमने किया था ये वाले क्वेश्चन करे थे, जैसे ये है या ये है, ठीक है। दो इक्वेशंस आई थी, दो इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करके हमारा ए और डी की वैल्यू आ गई थी, और उससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं आगे जो पूछा जाए। यही सेम हमारा क्वेश्चन है, अगर आपने वो कर लिया है तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन करते हुए आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे 11 टर्म दे रखी है, 16 टर्म दे रखी है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो वी हैव गिवन, या ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखिए कि 11th टर्म हमें पता है 38 दे रखी है, ये गिवन है। तो 11 टर्म का फार्मूला क्या होता है, a + 10d = 38, ये एक नंबर इक्वेशन मान लो इसको। इसी तरीके से 16th टर्म हमें दे रखी है 73, ये भी गिवन है। 16 टर्म का फार्मूला होता है a + 15d, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए थर्ड चैप्टर की तरह, जैसे आपको थर्ड चैप्टर आता है, सब एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। कैसे था एलिमिनेशन मेथड, अगर आपने अभी तक थर्ड चैप्टर नहीं किया है तो ये देखिए, a + 10d = 38, ये 1 नंबर इक्वेशन। a + 15d = 73, ये सेकेंड नंबर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दीजिए, जहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। सारे प्लस थे तो सारे ही माइनस हो गए, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ से 10 - 15 आ गया माइनस का 5d, यहाँ से 38 - 73 आ गया, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे साइन बड़े का लगेगा। 13 - 8 5 और 1, यहाँ से आ गया 6 3 35 माइनस का, माइनस से माइनस कट हो गया, ठीक है। तो d की वैल्यू आ गई 35/5 मतलब 7, ठीक है। d की वैल्यू 7 जो है वो 1 इक्वेशन या 2 जिसमें भी आप पुट करना चाहो, दोनों में से किसी एक में पुट कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जो आपको आसान लगे, छोटी इक्वेशन लगे, उसमें आप पुट कर लीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 है। a + 10 × 7 = 38, a + 70 = 38, a = 38 - 70, a = ये आ जाता है यहाँ से माइनस का 32। अब a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। a और d तुम्हें पता लग जाए, अब तो कुछ भी पूछ लें, तुम्हारे से कुछ भी पूछ लें। अगर वो पूछें AP क्या बनेगी, तो AP बनेगी -32 सबसे पहली टर्म, फिर 7 7 ऐड करते जाओ, ठीक है। अगर वो कहें कि कुछ और पूछ लें, जैसे 31st टर्म पूछी हुई है, आपसे पूछी है 31st टर्म, नाउ A31 क्या आ जाएगी, a + 30d, ठीक है। a + 30d का मतलब क्या हुआ, a है -32 और 30d है 7, ठीक है। a + 30d, ठीक, ये आ गया -32 + 2 10 और ये आ जाता है -178। ये आंसर है A31, 31st टर्म ये होगी, ठीक है।
8th में इन्होंने ऐसे पूछ लिया कि थर्ड टर्म दे रखी है, A3 दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म कौन सी है? 50th टर्म, क्योंकि उस AP में 50 टर्म्स हैं। A50 दे रखी है, तो बात तो वही हुई। अब 29th टर्म फाइंड आउट करनी है, वहाँ पे 31st टर्म फाइंड आउट करनी थी। बात एक ही है दोनों में ही, ठीक है। तो क्या है, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी दी कॉमन डिफरेंस। वही है, ये A3 ये गिवन है, ये भी गिवन है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से तो आ जाएगा A + 2D = 12 और यहाँ से आ जाएगा A + 49D = 106। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और दोनों को कर दीजिए सॉल्व। यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया। 2D - 49D -47D और यहाँ से आ गया माइनस का 94, माइनस से माइनस कट हो गया। D आ गया 94/47, D आ गया 2, D = 2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर लीजिए। D की वैल्यू A + 2 × 2 = 12, इसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो A है A + 4 = 12, A = 12 - 4, A = 8। नाउ हमें क्या पूछना है, हमने क्या बताना है, 29th टर्म A + 28D, ठीक है। A + 28D फाइंड आउट करने के लिए A की वैल्यू है 8 और D की वैल्यू है 2। 8 + 28 2 = 56 और ये आ गया 64। ये आंसर है 29 टर्म, ठीक है। अगर 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से जैसे 7th, 8th, 6th क्वेश्चन किया, वैसे ही 9th क्वेश्चन भी बड़ा इजी है। सॉल्यूशन थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, थर्ड दे रखी है, 9th टर्म दे रखी है। विच टर्म ऑफ AP इज 0, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पीछे किया था 6th, 5th, 4th की कौन सी टर्म होगी उसकी, वही सेम यहाँ पे है। वहाँ पे AP दे रखी थी, यहाँ पे AP की देने की बजाय की जगह पे हमें थर्ड और 9th टर्म दे रखी है। थर्ड और 9th टर्म देने से हम A और D फाइंड आउट कर ही सकते हैं। हमें चाहिए तो A और D ही अल्टीमेटली। तो क्या है, लेट A बी दी फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म दे रखी है 4, इससे ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाता है A + 2D = 4, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। और A9, 9th टर्म दे रखी है -8, ये भी गिवन है मतलब। तो यहाँ से आ जाता है A + 8D = -8, ये सेकंड नंबर इक्वेशन है। अब 1 नंबर इक्वेशन और 2 नंबर इक्वेशन को हमने करना है सॉल्व। A + 2D = 4, A + 8D = -8, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। तो -6D = 12, D आ जाता है 12/-6, D आ जाता है -2, ठीक है। D की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 है ये, A + 2 × -2 = 4। यहाँ से आ जाता है A - 4 = 4, A = 4 + 4, A = 8। A की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और D की वैल्यू आ गई -2। जहाँ A और D की वैल्यू हमें मिली, वहाँ से हमें कुछ भी पूछें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस टर्म की कौन सी टर्म जो है वो 0 है, इस AP की, ठीक है। लेट AN = 0, तो A + n - 1 × D = 0। A है 8 + n - 1 × D, D है -2 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 - 2n + 2 = 0 और -2n = ये 8 और 2 प्लस हो गए 10, 10 उधर जाके हो गया -10, यहाँ से आ गया n = 5। तो हमारे पास क्या है आंसर, 5th टर्म ऑफ AP इज़ 0। हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि 5th टर्म ऑफ AP इज़ 0।
ये हम लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, ये आंसर है हमारा। मेरे पास जगह अगर नेक्स्ट पेज पे करने की बजाय मैंने यहीं पे ही ये आपने आंसर लिखना है लास्ट में। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। द 7th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। क्या मतलब है इसका कि 17 टर्म है किसी एपी की, वो उसकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो उसका डी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपी को लेट करेंगे, मानेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ए प्लस, आगे फाइनल टर्म की तो लेने की जरूरत ही नहीं है, इज़ गिवन एपी। ठीक है, इस जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस, ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो A17 जो है वो A10 से 7 ज़्यादा है, तो वो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी कि अगर 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो अगर 17 टर्म में से 10th टर्म माइनस करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, एक चीज़ दूसरे से 10 ज़्यादा है, एक मान लीजिए 50 है, दूसरी 40 है, तो इसमें से माइनस करके 10 तो आएगा ना। ठीक है, तो 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो 17 टर्म का फार्मूला लगा दीजिए a प्लस 16d, माइनस के बाद एक से ज़्यादा टर्म्स आएंगे तो ब्रैकेट लगा के चलेंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं कि साइन चेंज होंगे। यहाँ से आ गया a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7, तो a से a कट हो गया, यहाँ से आ गया 7d इज इक्वल टू 7, और यहाँ से आ जाता है d इज इक्वल टू 7/7 मीन्स 1, इस यहाँ आ गया d इज इक्वल टू 1। हमने फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट भी हमने d ही करना था, यही तुम्हारा आंसर है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया हमने यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं लेट ए बी दी कॉमन, ए बी दी फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, या फिर लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन इज गिवन ए पी। ठीक है, 17 टर्म क्योंकि 10 टर्म से 7 ज़्यादा है, तो 17 टर्म में से 10 टर्म माइनस करेंगे इक्वल टू 7। दूसरा इसका तरीका ये भी हो जाता है कि A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, क्योंकि 10th टर्म 7 कम है, तो 10th टर्म में से 7 ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, 17 टर्म के वो इक्वल हो जाएगा, तो ये भी वही बात है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 5.2 एक्सरसाइज का 10th क्लास का NCERT का क्या है, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, गिवन AP सॉल्यूशन, गिवन AP क्या है 3, 15, 27, 39। ठीक है, एंड सो ऑन। हियर A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू D किसी भी टर्म में से उससे पिछली टर्म माइनस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से D आ गया 12। ठीक है, लेट, ये कह रहे हैं कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। हम ये कहते हैं कि लेट AN, कि वो टर्म nth टर्म है, इज 132 मोर देन A54। 54th टर्म में से से 54th टर्म से nth टर्म जो है वो 132 मोर है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि nth टर्म में से 54th टर्म माइनस करेंगे तो 132 आ जाएगा। अगर ये इससे 132 ज़्यादा है तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 132 आएगा। यहाँ से आप फार्मूले पुट कर दीजिए इनके, और n की वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगा। ठीक है, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, माइनस a प्लस 54 का फार्मूला है a प्लस 53d। ब्रैकेट इसलिए लगाई कि ताकि साइन चेंज होंगे, अगर एक से ज़्यादा टर्म्स आएंगी माइनस के बाद तो हम ब्रैकेट लगा के चलते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब यहाँ से साइन चेंज कर लीजिए और इसको a प्लस एन डी माइनस डी माइनस a माइनस 53d इज इक्वल टू 132 आ जाएगा। एन a से a कट हो गया। अब यहाँ से d की वैल्यू तो हमने पुट ही नहीं करी, ठीक है, तो नहीं पुट करी तो अब कर लीजिए, वैसे तो यहीं पे पुट कर लीजिए ऊपर ही, अब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, एन डी माइनस डी माइनस 53d, एन डी माइनस डी माइनस 53d इज इक्वल टू 132, n इंटू 12 माइनस 12 माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132, 12n माइनस 12 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60 और 3 63 इज इक्वल टू 132।
इसको 12n यहीं रहने दीजिए और ये दोनों उधर जाके राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आ गया 12n इज इक्वल टू 2 2 4 6 10 1 4 5 8 और यहाँ से आ गया 7, n इज इक्वल टू 780/12। ये आ गया 12 6 या 72, तो n इज इक्वल टू 65 मीन्स 65th टर्म इज रिक्वायर्ड टर्म या रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 65th टर्म उसकी 54th टर्म से क्या है 132 मोर है, ज़्यादा है। ठीक, ये है आंसर। यहाँ से आपको एक बार मैं रिपीट करा दूँ, उन्होंने कहा कि इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। हम कहेंगे कि ए एन वो टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ए एन माइनस 154 A54 इज इक्वल टू 132 होगा। इनके फार्मूले पुट करेंगे, ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे और एन की वैल्यू आ जाएगी, जो एन की वैल्यू है वही आंसर है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 5.2 एक्सरसाइज का 10th क्लास NCERT का। 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। एक तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ये आपको समझ आ गई तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्या, मान लीजिए मैं कोई भी 2 एपी का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक तो मैं लेता हूँ 2, मैं डिफरेंस जो है वो 5 5 का लेता हूँ। 2 7 12 17 22, यहाँ तक बहुत है। एक मैं क्या करता हूँ, सपोज़ मैं इसको 12 से शुरू कर लेता हूँ। 12 5 5 कॉमन डिफरेंस 5 का रखता हूँ। यहाँ पे भी 22 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब इसमें मैंने डी सेम रखा और ए का डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म अलग अलग है, डी सेम है। अब एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म में कितने का डिफरेंस आया 10, सेकंड में कितने का डिफरेंस आया 10, थर्ड में कितने का डिफरेंस आया 10। आप इसको आगे आगे चलते जाइए, अगर आप इसकी 100th टर्म 100वीं टर्म में भी डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 10 का ही आएगा। आप 1000वीं टर्म 1000th टर्म को भी देखेंगे, उसका डिफरेंस भी 10 ही आएगा। अगर मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर किन्हीं 2 एपी या 3 एपी या 4 एपी का डी सेम है तो जो उनकी पहली टर्म में डिफरेंस होगा वही 10वीं में होगा, 10th में होगा, वही 5th में होगा। हर टर्म में उसका उतना ही डिफरेंस होगा, हर कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स में। जैसे दोनों की 10th टर्म लेंगे तो तब भी उतना ही डिफरेंस होगा, फर्स्ट टर्म लेंगे तब भी उतना ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अगर उनका इस क्वेश्चन में भी अगर 100वीं टर्म 100th टर्म में 100 का डिफरेंस है तो 1000th टर्म में भी 100 का ही डिफरेंस आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया कि आंसर तो 100 ही आना है, 100 ही आना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 एपीज। दोनों एपीज का क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक ही है तो वो डी एक जैसा ले लीजिए। हमने ये ए अलग अलग लेना है, A1 A2 भी ले सकते हो, AB भी ले सकते हो। मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए ले लिया, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, हर टीचर अपने तरीके से करवाएगा। ठीक है, अब आपको पता है वी हैव गिवन पहली एपी की 100th टर्म दूसरी एपी की 100 टर्म से 100 ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस 100 का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसको लिखेंगे a + 99d, डी तो स्मॉल ही रहेगा दोनों केस में, a + 99d इज इक्वल टू 100। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, यहाँ से आ गया a + 99d माइनस a - 99d इज इक्वल टू 100। 99d से 99d कट हो गया, a - a आ गया 100। वही बात मैं तो आपको बता रहा था, यहाँ पे अगर 100वीं टर्म में 100 का डिफरेंस है तो पहली टर्म में भी 100 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे मैंने वही, अगर 100th टर्म में, यही मैं आपको बता रहा था कि अगर 100th टर्म में 100 का डिफरेंस है तो फर्स्ट टर्म में भी 100 का ही डिफरेंस होगा, वो आ गया। यहाँ से मैंने देख लिया, हमने देख लिया करके। अब हम 1000th टर्म में कैसे निकालेंगे, नाउ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। फर्स्ट एपी की 1000th टर्म, सेकेंड एपी की 1000th टर्म, हमने दोनों को माइनस
करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ आ गया a प्लस 999d और यहाँ आ गया a प्लस 999d। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, ये फिर से कट हो गया तो a माइनस a आ गया। a माइनस a की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, 100 ही है, इक्वल टू 100, यही आंसर है। ठीक है, तो हमने 1000 जो टर्म है उसका डिफरेंस भी हमने 100 फाइंड आउट कर लिया। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास एनसीईआरटी का हमारे सामने। क्या है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो अब पहले तो एक बात देख लीजिए कि 3 डिजिट नंबर होते क्या हैं। 3 डिजिट नंबर 99 तक 2 डिजिट हैं। 100 पहला 3 डिजिट नंबर है, 100 पहला 3 डिजिट नंबर है। उसके बाद 101, ये चलेंगे 999 तक। उसके बाद 1000 आ जाएगा, 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 100 से लेके 999 तक 7 से डिवाइड होने वाले ये देखने हैं कितने नंबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सबसे पहला 7 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है। आप 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये आ गया 2। 100 में से 2 माइनस करेंगे, 98 7 से डिवाइड होता है पूरा पर। तो 98 2 डिजिट नंबर है, इसमें 7 और ऐड कर दीजिए, 105 105 15 7 जा 105। 105 पहला 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर। 105 सबसे पहला है, उसके बाद 7 ऐड कर दीजिए, 112, फिर 119 7 ऐड कर लीजिए एंड सो ऑन। लास्ट आप देखिए 999 से पहला कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, वो भी आप डिवाइड करके ये रफ में कर सकते हैं या क्वेश्चन के साइड में भी आप ये डिवीजन करके दिखा सकते हैं। इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये लिखिए 7 से आप डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 और 9 7 2 जा 14, तो 5 रिमाइंडर आ गया। 5 इसमें से माइनस कर दीजिए 994, तो 994 लास्ट डिजिट है 3 डिजिट जो कि 7 से डिवाइड होता है। अब आप चेक करिए क्या ये AP है, ये तो AP है, 7 7 का डिफरेंस है, A उसका 105 है। आप लिखेंगे दिस इज़ एन AP, आपको अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 7 7 दिख रहा है हमें क्योंकि हमने 7 7 ही ऐड करके ये AP फाइंड आउट हमने खुद ही बनाई है। ठीक है, दिस इज एन AP हुज A इज इक्वल टू 105 एंड D इज इक्वल टू 7। ठीक है, 112 में से 105 माइनस करके दिखाना हो दिखा दीजिए, डायरेक्ट 7 भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आपके पास ये AP आ गई। अब हमने ये फाइंड आउट कर लें अगर कि 994 ये कितनवीं टर्म है। ठीक है, अगर हम ये देख लें कि इस AP में कितनवें नंबर पे 994 आता है तो उतने ही डिजिट होंगे, उतने ही नंबर्स होंगे डिविजिबल बाय 7 से। ठीक है, तो लेट AN इज इक्वल टू 994, यहाँ से N की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, इज इक्वल टू 994। A की वैल्यू आप रखिए 105, N माइनस 1, N की वैल्यू तो पता नहीं है और D की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 994। इसको सॉल्व कर लीजिए, 105 7n माइनस 7, ये आ गया 105 प्लस 7n माइनस 7 इज इक्वल टू 994। यहाँ से आ जाता है 7n यहीं रहने दीजिए, 105 माइनस 7 98 प्लस 7n इज इक्वल टू 994। यहाँ से 7n यहीं रहने दीजिए, 994 माइनस 98, यहाँ से आ गया 7n इज इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए 896। ठीक है, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 896 अपॉन 7, 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14 5 128। ठीक है, तो यहाँ से आ गया n इज इक्वल टू 128 मीन्स देयर आर, मतलब क्या हुआ इसका कि हमने 994 को ये चेक किया कि ये कितनवें नंबर पे आएगा, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये कितने नंबर पे आएगा, ये आया 128 नंबर पे। इसका मतलब 7 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर यहाँ तक वो 128 हैं जो कि 3 डिजिट वाले हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, हैंस देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ये आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 10th क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250।
4 के 4 के मल्टीपल कितने हैं 10 और 250 के बीच में। अगर आपने 13 क्वेश्चन कर लिया है तो इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप देखिए कि 10 के बाद पहला 4 का मल्टीपल कौन है, 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 है। आप 250 तक देखिए, 250 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2, तो 250 में से 2 माइनस कर लीजिए, 248 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स पिछले क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन में हमें बोला गया था 7 से डिवाइड होने वाले, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 के मल्टीपल और डिवाइड होने वाले डिविजिबल एक ही बात होता है, क्योंकि जो 4 का मल्टीपल होगा वही 4 से डिविजिबल भी होगा। ठीक है, एक ही बात है, दोनों में लिखने में फ़र्क है। मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर क्या होंगे, एक तो सबसे पहला 12, 16, 20 एंड सो ऑन, लास्ट होगा 248। अब हमें ये पूछा है कि कितने हैं ये। अगर हम इस एपी की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लें, ये देख लें कि 248 कितनीवीं टर्म है, उतनी ही इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, उतने ही 4 के मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे क्या ये एपी है, वो तो हमें दिख ही रहा है, दिस इज़ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म तो है 12 और डी है 4, और लेट हम इसको एन एच टर्म मान लेते हैं, लेट ए एन इज इक्वल टू 248। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 248। ए एन का फार्मूला रख दीजिए, यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 12 और n माइनस 1 इंटू डी, डी आ गया 4 इज इक्वल टू 248। ये आ गया 12 प्लस 4n माइनस 4, 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 248, यही आएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 12 माइनस 4 आ गया 8, और ये आ गया 4n, और उधर आ गया 240, और यहाँ से 4n यहीं रहने दीजिए, 248 माइनस 8 आ जाएगा, और 4n आ गया 240, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है 240 अपॉन 4 60। ठीक है, तो इसका मतलब उस एपी में जो हमने एपी फाइंड आउट करी थी उसमें 60 टर्म्स हैं, और इसका मतलब 10 और 240 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले 60 नंबर्स हैं। यही हमने आंसर लास्ट में लिखना है, n इज इक्वल टू 60। हैंस क्या लिखेंगे, देयर आर 60 नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, ये आंसर है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का 10th क्लास का। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। 2 एपीज दे रखी हैं, एक तो ये और एक ये, कौन सी इनकी टर्म बराबर होगी, और वो सेम होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ टर्म होनी चाहिए। n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म इस दोनों एपी की बराबर होगी, मतलब हो सकता है इनकी 7th टर्म बराबर हो सकता है इनकी 10th टर्म बराबर हो। तो हमने n की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए an दोनों की an बराबर हो, इक्वल हो। तो इसके लिए पहले आप लिखिए फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, हेयर ए और डी को आप क्या करिए, या तो कैपिटल ए कैपिटल डी एक बार ले लीजिए, दूसरी बार स्मॉल ए स्मॉल डी ले लीजिए, या फिर A1 और D1 ले लीजिए। यहाँ पे A1 आ गया 63 और D1 आ गया 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। पहली एपी के लिए A और D 63 और 2 आ गया, और सेकंड एपी 3, 10, 17 एंड सो ऑन। हेयर A2 इज इक्वल टू 3 और D2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, आप इस एपी को आस्ता आस्ता आगे लिखना शुरू करिए, 63, 65, 67, 69 ऐसे ऐसे लिखते लिखते आप कुछ 10-20 लिख लीजिए। यहाँ पे 3, 10, 17 लिखते लिखते 10-20 लिख लीजिए। आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोनों की टर्म बराबर जरूर मिलेगी, अगर ये कह रहे हैं क्वेश्चन में तो। लेकिन वो तरीका नहीं है करने का। ठीक है, तरीका तो मैथमेटिकली होना चाहिए, साइंटिफिक तरीका ही होना चाहिए। तो वो क्या होगा, देखिए हम लिखते हैं लेट nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। लेट क्या है, लेट तो हम नहीं कह सकते, ये तो दिया हुआ है, हमें गिवन है। nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी। फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या होगी, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1। n तो सेम है, A1 और D1, और उधर से A2 और D2 वो अलग अलग है। A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2।
इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों। a1 क्या है हमारे पास, a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी वन इज इक्वल टू a2 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू। यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे पास है 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी वन है 2 इज इक्वल टू a2 है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू है 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n वालों को एक तरफ ले आइए, बाकियों को दूसरी तरफ ले जाइए। 2n यहीं रहेगा, 7n इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर है 3 माइनस 7, उधर से माइनस 63 आ गया, उधर से माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया, साइन चेंज हो गए जो दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये आ गया माइनस का 5n और उधर आ गया 3 प्लस 2 5 और माइनस का ये आ गया 70। माइनस 5n इज इक्वल टू माइनस 65, माइनस से माइनस कट हो गया, n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 13, n इज इक्वल टू 13। तो हम ये लिखेंगे 13th टर्म ऑफ गिवन 2 APs विल बी इक्वल। ठीक है, तो यही क्वेश्चन का आंसर है। आप लिख के चेक कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। दोनों की आगे आगे टर्म्स लिखिए, 13 टर्म तक दोनों की लिखिए, 13 टर्म दोनों की सेम होगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है 5.2 एक्सरसाइज 10th क्लास NCERT का। डिटरमिन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप शुरू में इस एक्सरसाइज के शुरू में आप करते रहे हो, 7th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन इस तरीके से आप करते रहे हो, जिसमें 2 इक्वेशंस आ जाती थी। ठीक है, सिंपल हैं। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, लेट A बी दी फर्स्ट टर्म एंड D बी दी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मीन्स हमने AP मान ली, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये AP हमने मान ली। तो हमें कहा गया कि इसकी थर्ड टर्म ये है, 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो वी हैव गिवन A3 इज इक्वल टू 16। A3 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आल्सो वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ है हमें, 7th टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। 7th टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 7th टर्म में से फिफ्थ टर्म माइनस करेंगे तो 12 आएगा। 7th टर्म का फार्मूला रखिए A प्लस 60 और फिफ्थ टर्म का फार्मूला लिख लीजिए A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। इस ब्रैकेट को खोलिए, A प्लस 60 माइनस A माइनस 4D, A प्लस 60 माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से A कट हो गया, मीन्स 2D इज इक्वल टू 12, मीन्स D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में आएगा, मीन्स D इज इक्वल टू 6, ये कट हो गया 6। अगर D की वैल्यू यहीं से आ ही गई है तो D की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो हम क्या करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 में पुटिंग D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। A इज इक्वल टू 2 इंटू 6, D की जगह पे क्या ले लेंगे हम 6। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, ये आ गया A इज इक्वल टू 4। A की वैल्यू आ गई 4 और D की वैल्यू आ गई 6। तो हमें पूछा क्या है, डिटरमिन दी AP फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड AP इज A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D करना हो या 6 6 6 3 बार लेना हो, एक ही बात है, 4 10 16 22 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी जो है रिक्वायर्ड AP है आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है एक्सरसाइज 5.2 10th क्लास NCERT का। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। देखिए पीछे से, लास्ट से 20th टर्म निकालनी, शुरू से नहीं। तो देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है। क्या करिए, मान लीजिए आपके पास AP हो 2 4 6 8 10 12, मान लीजिए इतने ही टर्म्स हैं।
मान लीजिए आपने इसकी पीछे से तीसरी टर्म निकालनी है, तो आप पीछे से टर्म निकालने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला है भी है लेकिन वो आपको एक एडिशनल चीज़ एक याद करनी पड़ेगी। उससे बेटर आप ऐसा करिए, इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाए तो आप इस एपी को उल्टा लिख लीजिए, ठीक है। अब आप इस एपी का जो उल्टा लिख के आई एपी, इसकी शुरू से तीसरी टर्म निकाल लीजिए। शुरू से तीसरी टर्म का a+2d फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस एपी का पीछे से 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप इस एपी को उल्टा लिख के इसकी शुरू से 20th टर्म फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, गिवन एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253। इसको और लिखने के लिए ऐसे कर लीजिए, ये क्या है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 है। 253 से पहली कौन सी होगी, 5 ऐड हो रहा है ना, तो इससे पहली होगी एक 248, उससे पहले होगी 243। आप 2-3 टर्म्स उससे पहले वाली लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या लिखिए, राइटिंग गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर 253, 248, 243 एंड सो ऑन, लास्ट की आ जाएगी थर्ड मतलब ये 3, ठीक है। अब क्या कर लीजिए फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी 253, ठीक है। डी इज इक्वल टू 248 माइनस 253 इज इक्वल टू -5। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म आ गया 253 और डी आ गया -5। तो अब आप इसकी 20th टर्म शुरू से निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। A20 इज इक्वल टू A + 19D इज इक्वल टू 253 + 19 इंटू -5 इज इक्वल टू 253 - 95 इज इक्वल टू, ये आ गया 8 यहाँ से, और यहाँ से बचता है 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15, ठीक है। तो ये होगा 158 इज 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन एपी, ठीक है। यही आंसर है, ठीक है। तो मीन्स हमने क्या किया कि हमसे पूछा गया था कि इस एपी की पीछे से इधर से गिनते हुए 20th टर्म निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। हमने इस एपी को उल्टा लिख के उसकी 20th टर्म फाइंड आउट कर ली सिंपल फार्मूले से, और वही इसका आंसर है। दूसरा एक और आंसर इसका फार्मूला होता है, वो आप देखना चाहें तो देख लीजिए, कभी ज़रूरत पड़ती है। पीछे से 20th टर्म फाइंड आउट करने के लिए, पीछे से nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस पीछे से जो पूछी हुई है टर्म वो -1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। मीन्स लास्ट टर्म क्या है 253 -20 -1D, 20 - 1D मतलब कि 19D। 253 - 19 इंटू डी अब कौन सा लेना है, हमने 5 लेना है, +5 ओरिजिनल एपी का। तो 253 - 95 ये भी 158 आ जाता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है। लास्ट टर्म -n-1D, ये फार्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं। इसके लिए फिर आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डी आपका नॉर्मल आएगा, नॉर्मल एपी का। एन भी जो लास्ट से पूछा हुआ है वो आएगा। एल का मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है। ये क्या है, लास्ट, एल इज लास्ट टर्म, मतलब कि 253, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। The sum of 4th and 8th term of AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, 2 इक्वेशंस जिन क्वेश्चंस में बनती थी, 2 इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाला करते थे अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं। ये भी मोर और लेस उसी टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि अब पहले हमारे पास होता था 4th टर्म सपोज इतनी है, 8th टर्म इतनी है, AP फाइंड आउट करो या 10th टर्म फाइंड आउट करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था। अब हमारे पास थोड़ा सा घुमा के दे दिया क्वेश्चन कि 4th और 8th टर्म का सम है 24 और 6th और 10th टर्म का सम है 44। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट 3 टर्म्स AP पूछ लें, फाइंड आउट करो, AP बताओ या कोई कुछ और, तीसरी टर्म बताओ, 10th टर्म बताओ, 11th टर्म बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं एक बार आपके पास A और D की वैल्यू आ जाए तो, ठीक है। कुछ भी आप आंसर दे सकते हो उसके बाद। तो सबसे पहले तो आप लेट करेंगे, लेट A बी दी फर्स्ट टर्म एंड D बी दी कॉमन डिफरेंस,
ठीक है। या फिर आप इसकी जगह पे हम, जैसे मैं कई क्वेश्चंस में लिखा करता हूँ, लेट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरीके से दिस इज़ एन रिक्वायर्ड एपी, गिवन एपी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लेट कर सकते हैं, या ए और डी फर्स्ट टर्म और डी मान लो, डी कॉमन डिफरेंस मान लो, तो वो भी एक ही बात है दोनों में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्थ टर्म A4 प्लस A8, एट्थ टर्म का सम है 24, ठीक है। यहाँ से आपके पास आएगा A प्लस 3d प्लस A प्लस 7d इज इक्वल टू 24। यहाँ से आ गया 2A प्लस 10d इज इक्वल टू 24। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और चाहें तो, क्योंकि ये तीनों टर्म्स जो हैं ये 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तब भी चल जाएगा। छोड़ना हो यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो A प्लस 5d इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक। आल्सो वी हैव गिवन क्या है, 6th टर्म और 10th टर्म, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। यहाँ से A प्लस 5d प्लस A प्लस 9d इज इक्वल टू आ जाएगा 44। यहाँ से आ गया 2A प्लस 14d इज इक्वल टू 44। क्या आ गया, 2A प्लस 14d इज इक्वल टू 40। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर, इसको आप मान लीजिए 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 उनको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 है 2A प्लस 10d इज इक्वल टू 24, और ये है 2A प्लस 14d इज इक्वल टू 44। 1 2, किसी एक कोफिशिएंट को हम इक्वल किया करते हैं, चाहे डी की चाहे ए की। अब ए का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, 2 है, तो हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस माइनस माइनस, नीचे वाली जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ आ गया माइनस 4d इज इक्वल टू आ गया माइनस 20, माइनस से माइनस कट, d इज इक्वल टू 20/4 5, d की वैल्यू आ गई 5। तो आप करेंगे क्या, पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दीजिए, 1 में ही पुट कर दीजिए। 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ से आ जाता है क्या, 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24, 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50, 2A इज इक्वल टू ये आ गया 26 माइनस का, और A आ गया माइनस 26/2 इज इक्वल टू माइनस 13, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई माइनस 13 और D की वैल्यू आ गई कितनी, 5, ठीक है। तो अब A की वैल्यू और D की वैल्यू आने के बाद तो आप कुछ भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना था, हमें उन्होंने AP नहीं पूछा, उन्होंने फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP पूछी, ठीक है। नाउ A1 इज इक्वल टू A, वो तो आ गया माइनस 13, A2 इज इक्वल टू A प्लस D मीन्स 13 प्लस 5 माइनस 13 प्लस 5 माइनस 8, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D मीन्स माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। पहले अगर माइनस 13 है, फिर 5 ऐड होगा माइनस 8 आ जाएगा, 5 ऐड होगा माइनस 3 आ जाएगा। तो माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ये 3 आंसर हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स पूछा हुआ था, अगर AP पूछते तो हम क्या करते, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 डैश 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 एंड सो ऑन, ये हमारी AP आ जाती। सिंपल है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है 5.2 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथ्स NCERT का। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7,000? 1995 के अंदर 5,000 पर ईयर एनुअल सैलरी पे वो जॉब स्टार्ट करता है, वर्क स्टार्ट करता है। हर साल एवरी ईयर रुपीज़ 200 उसको इंक्रीमेंट मिलता है। 1995 के अंदर उसकी जो सैलरी है वो 5,000 है। 1996 के अंदर उसकी सैलरी 5,200 हो जाएगी। 1997 के अंदर 5,400 हो जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, ठीक है। तो आप करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, सुब्बा राव सैलरी, एनुअल सैलरी, यहाँ पे लिखेंगे एनुअल सैलरी इन ईयर 1995, 1996
1997 एंड सो ऑन विल बी रुपीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए क्या 5000, 5200, 5400 एंड सो ऑन। ठीक है, 1995 में इतनी, 1996 में इतनी, 1997 में इतनी। तुम क्या कहोगे? दिस इज़ एन AP। ठीक है, तो यहाँ पे 7000 भी आएगा कहीं और आगे भी चलती रहेगी या नहीं चलेगी, जो भी है 7000 भी लिख दीजिए यहाँ पे। तो दिस इज़ एन AP। फिर आप क्या कहेंगे? वेयर A तो है 5000 और D है 200। ठीक है, लेट हिज सैलरी इज ₹7000 आफ्टर n ईयर्स। ठीक है, या ये कह सकते हैं लेट हिज सैलरी इज रुपीज इन nth ईयर। ठीक है, nth ईयर हम बात कर सकते हैं, nth ईयर में उसकी सैलरी 7000 होगी। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई क्या होगा कि वो nth टर्म, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हम कहेंगे nवें ईयर में उसकी सैलरी जो है वो कितनी 7000 हो जाएगी। तो इसका मतलब वो nth टर्म होगी। an इज इक्वल टू 7000 लिखो और n की यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू। ठीक है, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 7000 है। यहाँ से आ गया a की वैल्यू आ जाएगी 5000, n की वैल्यू फाउंड आउट करनी है और 200 आ गई d की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आ गया 5000 प्लस 200n माइनस 200 इज इक्वल टू 7000। 200 यहीं रहने दीजिए, 200n, और ये आ गया 4800 लेके जाइए उधर, या ऐसे कर लीजिए 5000 माइनस हो गया, 200 प्लस हो गया। ठीक है, 200n इज इक्वल टू, ये हो गया 2200। ठीक है, n इज इक्वल टू 2200 अपॉन 200, 20 से 20 कैंसिल, 11, तो n आ गया 11। तो इसका मतलब इन 11th ईयर, दैट इज 11th ईयर कौन सा हुआ? 1995, 96, 97, 97, 98, 99, 100 मतलब कि 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मीन्स 2005 ईयर। इन 11th ईयर, दैट इज इन 2005 हिज सैलरी विल बी ₹7000। ठीक है, ये आंसर है आपका 2005। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने, एक्सरसाइज 5.2 का 10th क्लास मैथ्स NCERT का AP हमारी एक्सरसाइज चल रही है। क्या है? रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय ₹1.75। If in the nth week her weekly saving becomes 20.75 rupees, find n। देखिए, पहले वीक उसकी सेविंग होती है 5, फिर वो इंक्रीज करती है 1.75, सेकेंड वीक हो जाएगी 5 में 1.75 ऐड करेंगे, 5.00, 6.75। ठीक है, सेकेंड वीक होगी उसकी 6.50, फिर उसकी 1.75 ऐड करती है वो 8.50, 8.50 थर्ड वीक में, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में सेविंग वो बढ़ाती जा रही है। तो सॉल्यूशन में हाँ, फिर क्या है, वो किसी nth वीक में जाके n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13 कुछ भी, तो उसकी सेविंग जो है 20.75 पर वीक हो जाती है। अब हमने ये बताना है कि कौन से हफ्ते में जाके, कौन से वीक में जाके उसकी सेविंग इतनी होती है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? सीरीज़ या सीक्वेंस ऑफ रामकलीज वीकली सेविंग्स क्या बनेगी उसकी? 5 इन रुपीज़ लिख दो, इन रुपीज़ 5 के बाद 6.75, 8.50 एंड सो ऑन, वो जाके आएगी 20.75। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि 25.75 कितनवीं टर्म है। ये AP है, सिंपल है, दिस इज एन AP, ये एक AP है, हुज A इज इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म 5 है, और D है 6.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75, वो 1.75 रुपीज़ पर वीक बढ़ा रही है, तो उतना ही D आना है। ठीक है, तो हम ये, वो कह रहा है कि nth वीक में, हमने खुद से n नहीं लेना, वो बता रहा है कि nth वीक में हमें बताया जा रहा है कि nth वीक में उसकी सेविंग 20 रुपीज़ 75 पैसे हो गई है। तो आप क्या करेंगे? हेयर an इज इक्वल टू 20.75, दिस इम्प्लाइज a प्लस n माइनस
n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.575। ए की वैल्यू आ गई कितना 5 और n माइनस 1 इंटू डी 1.75 इज इक्वल टू 20.75। ये आ जाता है कितना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 प्लस 1.75 n माइनस 1.75 इज इक्वल टू 20.75। 1.75 यहीं रहेगा और उधर 20.75 रहेगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 1.75 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें ये प्लस करेंगे तो 20 और 1 21 और ये आ गया 1.5, 22.50 आ जाएगा इसका, और माइनस 5 करके ये आ जाएगा 15.50। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर किसी को नहीं करना आता है तो 1.75 ऐसे प्लस करेंगे, 0 5 2 2 और फिर 5 यहाँ से माइनस करेंगे 5.00, 17 आएगा यहाँ पे 17.50। ठीक है, ये आ गया 17.50। यहाँ से है n, तो 1.75 n यहाँ से आ जाता है n इज इक्वल टू 17.50 अपॉन 1.75। इसको कट करने के लिए क्या तरीका होता है, 1750 अपॉन 100 लिख लीजिए, इंटू 175 अपॉन इसका 100 ऊपर चला जाएगा, डेसिमल को ख़त्म कर लीजिए, 100 से 100 कट, ये इसको डायरेक्ट 10 पे कट कर देगा, तो n की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो हमने क्या पूछा था, उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था फाइंड n, यही हमारा आंसर है, कुछ भी और लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज 5.2।